कहेंगे आप 14 अप्रैल को देखते हुए? देखिए, हर साल की भांति 14 अप्रैल 2025 को पूरे भारत के अंदर जिला हेडक्वार्टर पर और जो भी स्टेट की राजधानी है सब जगह और गांव-गांव के अंदर अंबेडकर जयंती बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाई जाएगी। मैं भी 14 अप्रैल को 9 बजे बाबा साहब के बीकानेर में जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद मैं खाजूवाला सामाजिक न्याय रैली को संबोधित करूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप खाजूवाला विधानसभा मुख्यालय पर पहुंचकर जो अंबेडकर भवन का जो मैदान है उस मैदान के अंदर एक रैली को संबोधित करेंगे। आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक गरीब घर में पैदा हुए, दलित में, अछूत घर में पैदा होकर, और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई की कि विश्व में वो 6ठे नंबर के विद्वान बने। और आज जो भारत का संविधान है वो बाबा साहब की देन है। लेकिन मुझे दुख होता है उस वक्त कि 70 साल के बाद भी आज हमारे समाज में, हिंदू समाज में असमानता है, जातिवाद का बोलबाला है। और अभी मैंने देखा, हमारे साथ गोविंद मेघवाल हैं, इनसे बात करेंगे। 14 अप्रैल है, 2 दिन बचे हैं। साहब क्या कहेंगे 14 अप्रैल के बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में देशवासियों को और स्टेट के पूरे राजस्थान के वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने पूरे भारत को संविधान दिया। बाबा साहब खाली दलितों के नेता नहीं थे, वो एक अच्छे समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक ज्ञाता भी थे। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में रह के पढ़ाई की और वहाँ उस टाइम डेमोक्रेसी की जो है पूरी डेमोक्रेसी वहाँ आ चुकी थी। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब संविधान बनाने की बात आई तो सभी ने यह तय किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने के लिए इनको अध्यक्ष बनाया जाए। और मुझे कहते हुए खुशी है, एक गरीब झोंपड़ी में पैदा होकर शिक्षा के बल पर उन्होंने पूरे विश्व में नाम किया। आज उनका कि सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। आज कोलंबिया के आगे बहुत बड़ी उनकी मूर्ति लगी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ द नॉलेज। तो आज कहते हुए खुशी है कि भारत का संविधान लिखने वाला व्यक्ति एक गरीब झोंपड़ी से निकला, इतना विद्वान बने कि उन्होंने पूरे विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान हाथ से लिखकर और इतना बड़ा संविधान दिया है कि उससे आज कोई विदेश से भी आते हैं तो वही यही कहते हैं कि भारत में अगर कोई लेने लायक चीज़ है तो वो भारत का संविधान है। 14 अप्रैल को हेडक्वार्टर पे कब मनाई जाएगी और आपका जो विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला है उसमें कब का टाइम है? देखिए, बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। बीकानेर में हर साल हम लोग जयंती मनाने का काम करते हैं। मैं जब स्टूडेंट था 1980 में, उस वक्त से लेकर आज तक हम बाबा साहब की मूर्ति पे जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं। कई बार रैलियां भी की है बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। इस बार मैं 9 बजे बाबा साहब के मूर्ति पे जाके बीकानेर में सर्किल पे माल्यार्पण करूंगा और उसके बाद वहाँ लोगों से बधाई देते हुए, मिलते हुए, उसके बाद जो खाजूवाला में हमारी सामाजिक न्याय रैली है उसको हम संबोधित करेंगे। आप देख रहे हो कि बाबा साहब के संविधान को सांप्रदायिक ताकतों द्वारा जलाया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। पूरे देश के अंदर जाति और धर्म के लोगों को आपस में लड़ा करके और डेमोक्रेसी को खत्म करने की जो साजिश कर रहे हैं, इसके विरुद्ध में हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी है, उन्होंने पूरे भारत के अंदर संविधान को मजबूत करने की लड़ाई मान रखी है। और हम चाहते हैं कि ईवीएम समाप्त हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इस भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। हमारा सोच एक ही है कि डेमोक्रेसी के अंदर जनता जो चाहे वो राज में रहे। लेकिन ये जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने ईवीएम के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके और सत्ता पर काबिज हो गए।
संवैधानिक संस्थाएं नष्ट कर दी, बैंक सारे दिवालिये कर दिए और पूरी भारत की संपत्ति सरकार की अपने दो मित्रों को बेच रहे हैं, अंबानी और अडानी को। इसलिए आज पूरा देश जो है बड़ा दुखी है इनसे। जो भी इनके विरुद्ध बोलता है उसको जेल में डालने का काम करते हैं या ये शूट करवा देते हैं। आज हालत ये होगी कि न्यायालय से भी लोगों को उम्मीद नहीं रही कि हमें कोई न्याय मिल जाएगा। इसलिए मैं संदेश देता हूँ, आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ जनता से कि आप बाबा साहब से सीखिए। गुलाम भारत के अंदर भी शिक्षा प्राप्त करके और इन लोगों ने संविधान, मजबूत संविधान दिया देश को, और ये संविधान जो है देश की आत्मा है। लेकिन हम संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं। हम बीजेपी के चक्कर में आके पाखंडवाद, झूठ, इसका सारा लेकर के पूरे देश में वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो हम 14 अप्रैल को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको एक होना है, भाईचारा रखना है। हमारे देश में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें हो, पेयजल की व्यवस्था हो, नहरों में अच्छा पानी चले, किसानों को सरसों का अच्छा दाम मिले। और जो मूंगफली में अभी भ्रष्टाचार हुआ है बीकानेर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा और अफसरों के द्वारा मिलकर किया है, हम चाहते हैं कि उसमें भी निष्पक्ष जांच हो। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम 14 अप्रैल को जो है विशाल रैली में बिल्कुल हम लोग जो है सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। और हमारी एक ही मांग है कि संविधान मजबूत हो, प्रजातंत्र मजबूत हो, और पूरे देश के अंदर जो राहुल गांधी ने इन सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध में जो लड़ाई मान रखी है न्याय की, वो न्याय पथ मजबूत हो, सामाजिक न्याय मिले सबको, ये हमारी इच्छा है। साहब, आपके ही पार्टी के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली एक मंदिर में जाते हैं और उनके बाद भाजपा के नेताओं के दौरान गंगा जल का छिड़का दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। अब हम कहते हैं कार्यकर्ताओं को कि मंदिर में मत जाओ, झगड़े पैदा हो जाएंगे, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे देवताओं का अपमान हो रहा है, मुकदमे दर्ज होते हैं, जैसे मेरे पे भी किए गए थे। और जब कोई दलित लीडर जाता है, जैसे ओपोजिशन का लीडर गया विधानसभा का, टीकाराम जूली जी, तो उनके जाने के बाद बीजेपी के पूर्व एमएलए उन्होंने जाकर के और जिस तरह से गंगा जल धोने का काम किया गंगा जल से, इससे बड़ा हमारा अपमान नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि एक अछूत का जीवन कैसा जीवन है। जब एक प्रतिपक्ष के नेता को मजबूर करते हैं इतना अपमान करने का, तो आम दलित की गांव में क्या हालत है। इसलिए हम चाहते हैं इस देश में छुआछूत खत्म हो और ये जो मतभेद पैदा करती है ये खत्म हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुनः ये इसी माध्यम से साधुओं से झूठ बोलाकर और जिस तरह का ये लोग नौटंकी करते हैं, इससे आम आदमी दुखी है। और कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के विरुद्ध पूरे देश में एक ऐसा वातावरण तैयार करेगी कि आने वाले समय में गांव का आम गरीब वो अपनी स्वतंत्रता से जिए, समानता से जिए और अपने अधिकार के साथ में जो है वो जी करके अच्छा जीवन यापन करे, ये हमारी इच्छा है। आपने अपनी राजनीतिक छात्र जीवन से स्टार्ट की है और आप इस लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं कि दलित समाज की कहीं शादी में जा रहे हैं तो घोड़ियों से उतार दिया जाता है, बसों को दिया जाता है, मारपीट हो जाती है। तो इस बारे में आप और क्या कहेंगे? देखिए, मैं कई बार विधानसभा में भी बोला हूँ कि वो कौन लोग हैं जो गरीब आदमी शादी करता है, वो खुशी का दिन होता है, घोड़ी पे चढ़ता है और दूल्हे को जो है घोड़ी से उतारते हैं या उनका बैंड बाजा तोड़ते हैं। ये बात मैंने उठाई है, लेकिन जब तक हम विधानसभा में बैठने वाले 200 लोग इस बात को नहीं उठाएंगे, हर जाति का नेता इस बात को नहीं उठाएगा, तो दलित को न्याय मिलने वाला नहीं है। और मुझे दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री बैठे हों चाहे एमएलए बैठे हों, अभी तक वो टीकाराम जूली के ऊपर जो अन्याय हुआ है उस पर एक शब्द नहीं बोला है, तो वो गरीब आदमी के लिए तो बोलेंगे भी क्या। इसलिए मेरी जीवन भर का संघर्ष रहा है कि मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, संविधान के तहत रहना लोगों को सिखाएंगे और जेल को भी इस चीज़ों पे फोकस करेंगे कि भाईचारे का वातावरण हो और सब समानता से रहे, अपने अपने अधिकार का उपयोग करें और असामाजिक तत्व किसी भी समाज का हो सकता है, हम लोग उसके विरुद्ध में हैं। और गरीब कोई व्यक्ति और जिसके जो पीड़ित है चाहे किसी जाति में हो, हम उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। मैं 15 तारीख को 14 को तो मैं रैली कर रहा हूँ सामाजिक न्याय की बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में, और 15 को जो 6 नाई मरे और भी घटनाएं हुई है बीकानेर में,
उन सब घटनाओं को लेकर के मैं बीकानेर कलेक्ट्रेट पे धरने पे बैठ रहा हूँ। भारी संख्या में लोग ग्रामीण आ रहे हैं और जब तक हमारी मांग आंदोलन गांधीवादी तरीके से होगा और संविधान के तहत होगा। कुछ दिन पहले दलित समाज का एक सीआरपीएफ का जवान देश के लिए शहीद हो जाता है और फिर भी उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, तो इस बारे में आप बात भी की होगी आपने अधिकारियों से, तो क्या रहा सर ये कुछ? मैंने राजगीर जो उनका ट्रेनिंग सेंटर है बिहार में, वहाँ भी बात की थी अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा था 7 दिन में मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। आज शायद उस बात को करीब 15 दिन हो रहे हैं। मैंने कल भी बात की है, लेकिन अभी तक उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। तो मैं 15 तारीख को जो धरना दूंगा मृतक परिवारों को सहायता के लिए, मैं अलग से एक ज्ञापन तैयार करा के कलेक्टर को दूंगा। कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी भेजेंगे और सीआरपीएफ के डीजी दिल्ली में जो बैठ गए उनको भी भेजेंगे कि उस बच्चे को शहीद का दर्जा मिले, उनको न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो उसको लेकर भी मैं लंबा आंदोलन करूंगा। कि अभी तक आप कह रहे थे, ये प्रथम दृष्टया अखबारों में भी छपा था कि ये हार्ट की डेथ है, जबकि हार्ट में उसमें हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर हार्ट से डेथ हुई, हार्ट अटैक से, तो आपने अभी तक मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं? मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी मेडिकल रिपोर्ट आए, लेकिन मुझे संदेह है कि या तो उसकी हत्या की गई है, या कोई सांप जैसी चीज़ काटी है, या खाने के अंदर कोई जहर वगैरह कोई चीज़ दी है, या फूड पॉइजनिंग हुई है। वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए उसको भी न्याय दिलाने के लिए मैं 15 तारीख को आवाज़ उठाऊंगा और जल्द से जल्द उसको न्याय दिलाएंगे। थैंक यू सर।